तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोशन इन वन डायरेक्शन पर बेस्ड, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं कि आप यदि ये शीट चाहते हैं क्वेश्चंस की तो वीडियो के नीचे टाइटल के साइड में एरो बना है, एरो को क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ये शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, the body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upward. What is the resultant displacement from initial point? तो आपको समझना होगा ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि बॉडी जो है वो पहले 6 मीटर नॉर्थ, फिर 8 मीटर ईस्ट और फिर 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। What is its displacement from initial position? ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई और ये आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आर बार। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पहले नॉर्थ गई है फिर टुवर्ड्स ईस्ट गई है। तो सपोज नॉर्थ को यदि आप एक्स एक्सिस बोल दे, ईस्ट को आप वाई एक्सिस बोल दे और अपवर्ड का आप जेड एक्सिस, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 6i प्लस 8j प्लस 10k। और इस तरीके से इसका मॉड निकालेंगे तो रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा रूट ओवर 36 64 प्लस 100, 36 प्लस 64 100 प्लस 100 200 means 10 root 2 1.41, फाइनल आंसर 14.1 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 10 रूट 2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground. ये व्हील हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया जो ग्राउंड के कांटेक्ट में। जब हाफ रिवॉल्यूशन होगा तो उस कंडीशन में ये पोजीशन बनेगी, जो बी पॉइंट टॉप पॉइंट जो ग्राउंड पर आ जाएगा और जो ए है वो टॉप पर पहुंच जाएगा, ए डैश बी डैश, ये पोजीशन बनेगी। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो टॉप पर पहुंच जाएगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो बॉटम में आ जाएगा। आपको इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जाएगा डायमीटर
और ये हो जाएगा डिस्टेंस जो व्हील ने ट्रेवल किया है। और ये डिस्टेंस डेफिनेटली हमको बोला दैट इज रेडियस 1 मीटर है, r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो स्वाभाविक है ये डिस्टेंस AB डैश, यदि आप बात करें तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि ये ए है, फिर यहाँ पर ये पॉइंट आया होगा, फिर ये पॉइंट आया होगा, फिर ये, और इस तरीके से बी। ये जो AB लेंथ है, AB डैश लेंथ है, ये हाफ रिवॉल्यूशन में इक्वल होगा, हाफ सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो AB डैश इज इक्वल टू 2 पाई r by 2, 2 to cancel, pi r means 1, और a dash b dash, तो ये तो डायमीटर है, तो जाएगा 2r, मतलब 2 into 1। अब बचा a dash, तो हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, e ओवर ab डैश स्क्वायर प्लस a डैश b डैश स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यही आंसर होगा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर two particles A and B are straight lines inclined at an angles of 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities of VA is to VB is, position time graph का slope आप लोग को पता है, एक का 30 डिग्री गिवन है और एक का 60 डिग्री, ये x ये t। मैंने थ्योरी में आपको समझाया था tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हमको जो बॉडी A है उसके लिए स्लोप 30 डिग्री, बॉडी B उसके लिए 60 डिग्री, मतलब VA अपॉन VB होना चाहिए tan 30 अपॉन tan 60, VA अपॉन VB tan 30 आपको पता है 1/√3, tan 60 आपको पता है √3, तो फाइनली ये रहेगा 1/3, √3 into √3। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बच्चों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a car travels from A to B at a speed of 20 km/h and returns at a speed of 30 km/h. The average speed of the car. कार जो है मूव कर रही है 20 km/h से, रिटर्न हो रही है 30 km/h से। हमको एवरेज स्पीड बताना है, ये A ये B। एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला जानते हैं, x1 + x2 अपॉन t1 + t2। यहाँ पर स्पीड गिवन है, टोटल डिस्टेंस x अज्यूम कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जाएगा समेशन x अपॉन समेशन ऑफ x बाय v, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया v एवरेज इज इक्वल टू x1 plus x2 अपॉन x1 by v1 plus x2 by v2। अब समीशन x का मतलब जाना x रिटर्न x, तो 2x और डिनोमिनेटर में x by 20 plus x by 30, v average is equal to 2x upon x common, LCM 20 into 30, 30 plus 20, x cancel, v average is equal to 2, 20 into 30 upon 30 plus 20, 50। फाइनली आपको क्लियर है, यहाँ पर एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 5 से ये 6 हो गया, डेफिनेटली 6 into 12, 12 into 2, 24। तो इसका मतलब आंसर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। फोर्थ का करेक्ट आंसर जो मुझे दिख रहा है 24 किलोमीटर पर आवर, वो बी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। A car travels the first half of a distance between two places at a speed of 30 km per hour, and the second half the distance at a speed of 50 km per hour. The average speed of the car 30 or 50, first half, total distance x, first half x by 2, next half x by 2, first with a speed of 30, next by 50। तो डेफिनेटली जैसा अभी मैंने किया, समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t, टाइम नहीं पता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डेफिनेटली ये x by v, मतलब v एवरेज इज इक्वल टू समेशन x, डेफिनेटली x by 2 प्लस x by 2। समेशन x by v का मतलब x1 by v1, तो x by 2 अपॉन 30 प्लस x2, तो x by 2 अपॉन 50। इसको सॉल्व कर लीजिए, v average is equal to twice x by 2 upon x by 2, LCM 30 into 50, 50 plus 30, x by 2 cancel, v average is equal to 2, 30 into 50 upon 50 plus 30, 180। Definitely 50 into 200, एक जीरो ये कैंसिल, आपको दिखा है यहाँ पर 50 into 200 into 300 by 8। तो यहाँ पर 2 4 150 है ना, इसका मतलब 75 by 2 मतलब 37.5। सी आंसर। Question number 6. If a car covers 2/5 of the total distance with V1 and 3/5 with a speed of V2, then the average speed. Same बच्चों, total distance suppose x, so x1 2/5 of x, x2 definitely 3/5 of x. Same formula, summation of x upon summation of t, और t मतलब summation of x by v। तो बस 2/5 of x plus 3/5 of x upon 2/5 of x by v1, 3/5 of x upon v2।
कॉल कर लीजिए वी एवरेज इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ जाएगा बच्चों 5 2x प्लस 3x 5x डिनोमिनेटर में डेफिनेटली 5 डिनोमिनेटर में जाएगा 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा x कॉमन निकल जाएगा तो x कॉमन निकल के 2/5v1 और यहाँ 3/5v2 x x कैंसिल हो गया v एवरेज इज इक्वल टू ये 5 5 कैंसिल 1 हो गया यहाँ पर एलसीएम था 5v1 v2 जो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 5v1 v2 ये यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा 2 into v2 plus 3 into v1 तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी क्वेश्चन नंबर 7 the bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest? Assuming that it faces constant resistance to motion. टारगेट है फॉर एग्जांपल वुड आपने बुलेट जो है वो फायर की और मान लीजिए बुलेट की वेलोसिटी v और इसने लूज कर दिया हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर जब 3 सेंटीमीटर अंदर चली गई बुलेट 3 सेंटीमीटर तो उसने हाफ वेलोसिटी लूज कर दी हाफ बच गई v/2 और मान लीजिए इसके बाद भी वो s डिस्टेंस पर चलती रही इसका मतलब s डिस्टेंस पर चलने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई है 0 तो ये a ये b और ये c यदि केवल a b मोशन के लिए आप बात करें तो होगा s नो ज्यादा अच्छा v² प्लस 2as तो v² प्लस 2as तो AB में फाइनल वेलोसिटी आपको v/2 दिख रही है स्क्वायर u डेफिनेटली v² इनिशियल वेलोसिटी 2 a रेजिस्टेंस माइनस a लिख सकते हो और s 3 सेंटीमीटर ध्यान दो सेंटीमीटर में लिखा है अपन तो मुझे तो लगता है बच्चों ज्यादा अच्छा था कि इसको अपन ऐसा कर लेते तो थोड़ा इजी जाता v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s अब इसमें रखो AB के लिए फाइनल वेलोसिटी v/2 तो v/2² माइनस u मतलब v² 2 a मतलब माइनस a s मतलब 3 सेंटीमीटर तो गया फर्स्ट अब यही बात अपन किसके लिए बात करें फॉर AC मोशन पूरा AC ले लो तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो v की जगह पर 0 जाएगा u की जगह पर v आ जाएगा 2 a की जगह माइनस a और टोटल डिस्टेंस जाएगा 3 प्लस s ये इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा और इजीली अच्छा करना है तो आप कर सकते हो माइनस v² इज इक्वल टू माइनस अरे बाकी तो ठीक था यार 2 माइनस a 3 प्लस s वैसे कट पिट जाएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 सीधे सीधे माइनस v² अपॉन इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा तुमको v²/4 माइनस v², 4 एलसीएम हो जाएगा v² माइनस 4v²,
-3v², तो ये जाएगा -3v²/4, और राइट हैंड साइड तो इसका दिख रहा है 2 × -a × 3 + s। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड 2 × -a × 3, माइनस कैंसिल, v² कैंसिल, 2 कैंसिल, -a कैंसिल, तो जो बचा बच्चों वो बचा आपके पास पे 4/3, 4 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और राइट हैंड साइड में बचेगा 3 + s/3, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 - 3 1 हो गया, तो s की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। मतलब वही बुलेट जो है वो 1 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगी, और उसके बाद जो है बुलेट जो है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, then हमको रिलेशन बताना है बिटवीन s1 एंड s2। भाई पार्टिकल जो है वो रेस्ट से मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फर्स्ट 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस और नेक्स्ट 10 सेकंड में है ना s2 डिस्टेंस, ऐसा चल रहा है। हमको रिलेशन बताना है बिटवीन s1 एंड s2। s = ut + ½ at²। कैसा रहेगा ये? अच्छा रहेगा। तो ये a, ये b और ये c। तो अपन पहले लेते हैं a b जर्नी। s1 = ut + ½ at²। s1 हो गया, u0 हो गया, हाफ हो गया, a हो गया, t की जगह जाएगा बच्चों 10²। तो s1 हो गया 100/2, ऑन डिवाइड करें, चलने दो। फिर पूरा ac करें अपन, ac जर्नी, तो ac जर्नी में टोटल डिस्टेंस s की जगह जाएगा s1 + s2। पूरा ac बोला है इसलिए e पर इनिशियल वेलोसिटी 0 ही मानी जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन सेम है, टाइम हो जाएगा बच्चों 10 + 10²। तो डीसी जर्नी में टोटल टाइम इतना है। तो इस तरीके से s1 + s2 = 10 + 10 20² for 400a/2, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या है 2 / 1 कर दो, 2 का लेफ्ट हैंड साइड s1 + s2, 1 का लेफ्ट हैंड साइड s1, ये हो जाएगा 400a/2, इसका हो जाएगा 100a/2, 2 कैंसिल, a कैंसिल, 100 कैंसिल। कुल मिलाकर बच्चों हमने क्या पाया? s1 + s2 = 4s1 पाया। इसका मतलब s2 = 3s1, और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, ऐसा कोई ऑप्शन है?
बी ऑप्शन है, बी। क्वेश्चन नंबर 9, the displacement x of a particle along a straight line at time t is given by x is equal to a0 plus a1t plus a2 into t square. The acceleration of the particle is, acceleration बताना है बच्चों। पोजीशन इक्वेशन गिवन है a0 plus a1 into t plus a2 into t square। हमको बताना है बच्चों एक्सेलरेशन। हम लोग को मालूम है x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी इक्वेशन आएगा, वेलोसिटी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो dt ऑफ x कर दो, राइट हैंड साइड पर इसका डिफरेंशिएशन, a0 का डिफरेंशिएशन 0, a1 into t का डिफरेंशिएशन a1 into dt ऑफ t, dt ऑफ t बच्चों होता है 1 और इसका डिफरेंशिएशन तो ये जाएगा a2 into dt ऑफ t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में हमको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन में कांस्टेंट कॉमन निकालते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन किसको बोलते हैं, जो चेंज होता है। यहाँ चेंज क्या हो रहा, t। कैसे पहचाना, क्योंकि डिनोमिनेटर में dt है, dt का मतलब चेंज इन टाइम। dx by dt हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 dt ऑफ t स्क्वायर 2t 2a2 into ऑफ t। ये आ गया आपके पास में वेलोसिटी इक्वेशन। लेकिन हमसे तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, dt ऑफ v यहाँ पर जाएगा dt ऑफ a1 प्लस dt ऑफ 2a2 into t। a1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2a2 कॉमन निकल आएगा और dt हो जाएगा 1। dv by dt होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली, वो सौभाग्य से 2a2 आ गई और ऐसा हमारा आंसर दिया हुआ है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, the coordinate of a particle, moving particle at any time are given by x is equal to at square and y is equal to dt square. The speed of the particle at any moment is, तो बच्चों पार्टिकल इसका मतलब है 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, टाइम चेंज होने पर x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और y कोऑर्डिनेट भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि हम पोजीशन इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं xi प्लस yj, इसका मतलब x हो गया at स्क्वायर i और ये हो जाएगा bt स्क्वायर j। पोजीशन इक्वेशन। हमको वेलोसिटी निकालना है बच्चों, मतलब वेलोसिटी है तो स्पीड फाइंड करना है। ओके, स्पीड फाइंड करना। तो हमने पोजीशन इक्वेशन कर लिया वेक्टर फॉर्म में, इसका डिफरेंशिएशन करो dt ऑफ r बार, यहाँ भी करो dt ऑफ at स्क्वायर i प्लस dt ऑफ bt स्क्वायर j। ये लिखा है dr मतलब चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिलाकर ये लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, एक कांस्टेंट कॉमन i। तो कुल मिलाकर मिल गया 2at into ऑफ i और यहाँ पर भी ऐसे 2btj।
तो ये वेलोसिटी इक्वेशन आया है वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड स्पीड होता है √280 स्क्वायर प्लस 2bt स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2t और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों एक बार पुनः हम सक्सेस हो गए करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए और वो आंसर दिख रहा है डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। an electron starting from rest has a velocity that increases linearly with time, that is v is equal to kt, where k is equal to 2 meter per second square. The distance traveled in the first 3 seconds will be, वेलोसिटी इक्वेशन है v is equal to kt और k की वैल्यू है बच्चों 2। तो इस तरीके से v is equal to kt है, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2 तो वेलोसिटी इक्वेशन बन जाएगा v is equal to 2t। अब हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि हम वेलोसिटी का यदि डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो v का आप इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको यहाँ पर टाइम बोला है कितने टाइम में, फर्स्ट 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब फ्रॉम 0 to 3। तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v की जगह बच्चों 2t into dt फ्रॉम 0 to 3, s इज इक्वल टू 2 निकल गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन t हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लाएंगे फ्रॉम 0 to 2। इस तरीके से s is equal to 2, यहाँ पर लिमिट रखोगे 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 1 2 ये कैंसिल हो गया, 2 into 2 4 हो गया और इस तरीके से पुनः अपने को सक्सेस मिली और आंसर आ गया अपना 4 मीटर, जो इसमें नहीं दिया है। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन कर दिया भाई मैंने, 11। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, ओहो लिमिट ही बदल दी, 0 to 3 था, यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 रह जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर आएगा 9। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती होती है, सब बन जाता है और एक छोटी सी भूल हमको हमारे करे कराए क्वेश्चन को गड़बड़ कर देती है। बड़ा अलर्ट होके करना पड़ता है भाई।